और ये अंदर से पथराव हो गया है, ईंटें फेंकी जा रही है। ऐसा कोई कार्य न करे, जैसा कल कहा था न मार्ग अवरुद्ध करना है। पथराव चालू हो रहा था, हमारी तरफ से आंसू गैस कराए गए ताकि क्योंकि हमारे 5 लोग गंभीर जख्मी हुए। वाकई मध्य प्रदेश की सियासत में ऐसी तस्वीरें शायद ही देखने को मिली होंगी, वो भी खासतौर पर बीजेपी में, कि अगर किसी उम्मीदवार का टिकट कट जाए तो गुस्से का हुजूम ऐसा उमड़ पड़े कि हजारों लोग सड़कों पर उतर आए और उसके बाद हाईवे 8 घंटे तक जाम रहे, नौबत पथराव किया जाए, 8 पुलिसकर्मी, उसमें भी एसपी और एसडीओपी जैसे ऑफिसर शामिल हों, घायल हो जाए, पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े और जिसका टिकट कटा उसे अपील करनी पड़े कि पेट्रोल या मिट्टी का तेल डालने जैसे काम ना करें, तो फिर आप क्या कहेंगे। लेकिन ये सब होना ही था क्योंकि टिकट किसी मामूली नेता का नहीं कटा था, टिकट कटा था दतिया से डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का। मध्य प्रदेश में पूर्व गृह मंत्री, अब तक 6 बार के विधायक रहे नरोत्तम मिश्रा का जब टिकट कटा, बीती शाम की बात है, 6 बजे के आसपास जब खबर प्रत्याशी की घोषणा हुई तो 22 नंबर सीट से बीजेपी के अधिकृत प्रत्याशी के तौर पे जिन्होंने भी नाम देखा नरोत्तम मिश्रा की जगह आशुतोष तिवारी का, तो दतिया में, पूरे प्रदेश के साथ साथ दतिया में खबर जंगल की आग की तरह फैली और उसके बाद से कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ पड़ा। वो नारे लगा रहे थे, नरोत्तम मिश्रा समर्थकों से पूरा दतिया पट सा गया था और इसके बाद उसी वक्त झांसी हाईवे जाम कर दिया गया। इस वक्त क्या हालात हैं, मेरे सहयोगी आदर्श वहां मौजूद है पल पल का हाल बताने के लिए, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि इस पूरे घटनाक्रम में जो रात में जो कुछ हुआ, 8 घंटे तक जाम रहा और उसके बाद की ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, इतना लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ था। इसके बाद टकराव बढ़ता गया। पुलिस का कहना है कि जो प्रदर्शनकारी थे वो उग्र होते जा रहे थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, कोई सड़कों पर लेटा था, कोई नारे लगा रहा था, कोई बीजेपी को कोस रहा था, कोई मुख्यमंत्री को कोस रहा था, कोई ये कह रहा था कि अब भी वक्त है, गलती सुधार ले बीजेपी और नरोत्तम मिश्रा को फिर से प्रत्याशी घोषित कर दिया जाए। इन सब के बीच में रात यूं ही बढ़ती रही, ढलती रही और हंगामा बढ़ता गया। जाम खुलवाने में पुलिस नाकाम रही, लेकिन जब पथराव की नौबत आई तो पुलिस का कहना है कि अल सुबह 4:30 बजे जब पथराव हुआ, उसके बाद बल प्रयोग करना पड़ा, उसके बाद आंसू गैस के गोले छोड़े गए। इस पथराव में एसपी एसडीओपी समेत 8 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। पुलिस का क्या कहना है वो बाद में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले तस्वीरें जरा देख लीजिए कि आखिर किस तरह से हंगामा बरपा, क्योंकि मैंने कहा ना, ये पूरी तस्वीरें दरअसल भारतीय जनता पार्टी के उस अनुशासनात्मक होने के तमाम दावों के ऊपर ये तमाम तस्वीरें अपने आप का स्पष्टीकरण है। देख लीजिए किस तरह से गुस्सा फूटा और ये अंदर से पथराव हो गया है, ईंटें फेंकी जा रही है। पथराव चालू हो रहा था, हमारी तरफ से आंसू गैस कराए गए ताकि क्योंकि हमारे 5 लोग गंभीर जख्मी हुए, 3 लोग को चोटें आई और हमारे एसडीओपी साहब, ये एसडीओपी साहब यहाँ सीधा इसमें चोट दिख रही है। इसके साथ साथ एडिशनल एसपी साहब को भी चोट आई, एडिशनल एसपी साहब को भी चोट आई। मैं हेलमेट जरूर पहना था तो मेरे सिर के ऊपर से टच होते हुए निकल गई थी। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जब आए मीडिया के सामने टिकट कटने के बाद, तो वही सधी हुई बात कही, सिर्फ इतना कहा, जो अपील की वो भी सुना देते हैं। कहा पार्टी फोरम पर बात रखेंगे, लेकिन चेहरा गवाही दे रहा था कि मानो पूरी कश्ती उलट गई हो, मानो
समंदर का पानी अब सूखने लगा हो, क्योंकि उसी पार्टी में, जिस पार्टी में वो रहे बड़े पदों पर, उसी पार्टी ने टिकट देने लायक न समझा था। सुनिए। मैंने कल भी विस्तार से कहा था, मैं आज भी विस्तार से कह रहा हूं, ये पार्टी का निर्णय है। और एक बात जरूर मैं आपके माध्यम से सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा कि अभी मेरे को जो विजुअल फुटेज सोशल मीडिया के दिखाए, पेट्रोल डालते हुए या मिट्टी का तेल डालते हुए कार्यकर्ताओं ने, ऐसा कोई कार्य न करें। जैसा कल कहा था, न मार्ग अवरुद्ध करना है, पार्टी के फोरम पे अपने तरीके से अपनी बात कही जाती है, इस तरह से व्यक्त नहीं की जाती है। घटना को लेकर मैं जो कार्यकर्ताओं में आक्रोश था, कार्यकर्ताओं का जो आक्रोश था, मेरे सहयोगी आदर्श मौके पर पहुंचे, उन्होंने कार्यकर्ताओं से भी बात की। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि हमारे सहयोगी ने इस पूरे घटनाक्रम के ऊपर जो कलेक्टर हैं, वहां के मौजूदा डीएम हैं, उनसे क्या बात की। स्वप्निल वानखेड़े से उन्होंने द लपेटा से खास बातचीत की, ये भी सुनवाते हैं। अभी हम लोग प्रशासनिक सहयोग की बात करें तो हम लोग सभी चीज़ों के लिए तैयार है। अशांति नहीं फैलाएंगे तो वो अपने घर जा सकते हैं दो दो करके। तो यहाँ प्रशासन से पूरी तरह सहयोग है, हम लोग कोई रोकने का किसी को प्रयास नहीं किया है। सर, कार्यकर्ताओं का कहना है कि सुबह 5 बजे जब वो प्रदर्शन कर रहे थे तो आपकी तरफ से अचानक बिना कोई सूचना दी गई प्रशासनिक अधिकारियों ने टीयर गैस के वो गोले दागे और तितर बितर करने की कोशिश की गई बिना किसी पूर्व सूचना के। ऐसा है क्या सर? यहाँ रात भर से मीडिया उपलब्ध थी, हमारे पास भी हमारी वीडियो रिकॉर्डिंग है। इनको 4 बार हमने सूचनाएं बड़े माइक से दी गई और जब टीयर गैस छोड़े गए तब फोर्स पहले उपस्थित कराया गया, फिर सूचना दी गई और फिर उनके द्वारा बहुत ज़बरदस्त नारेबाजी की गई, जिसमें उन्होंने गलत तरीके से बड़े बड़े नेताओं के नारे लगाए और उसके बाद हमने टीयर गैस छोड़े गए, जिसमें उन्होंने पत्थरबाजी बहुत ही तेज़ी से की गई, जिसमें हमारे 8 जवानों को गंभीर चोटें आई। एसपी साहब को, एसडीओपी साहब को भी चोट आई है और हमारे रेवेन्यू अमले को भी चोट आई थी। गाड़ियाँ उन्होंने उल्टी कर दी, कुछ गाड़ियों के कांच फोड़े, लगभग 3-4 ट्रक के कांच फूटे, कुछ गाड़ियाँ आपको दिख रही होगी जो पलटी हुई मिली थी। तो ओवरऑल हेवी नुकसान उन्होंने कराया और लगातार पत्थरबाजी कराते रहे। लेकिन इस दौरान प्रशासन ने आंसू गैस का ज़रूर प्रयोग किया, लेकिन कोई भी बल का प्रयोग नहीं किया, ना लाठीचार्ज का प्रयोग किया, ना किसी को धक्का मुक्की का प्रयोग किया, ना कोई पत्थरबाजी की गई। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ क्योंकि सभी मीडिया उपस्थित था, सभी ने रिकॉर्डिंग की है। किसी भी रिकॉर्डिंग में दिख सकता है कि हमने कितनी बार उनको सूचना दी गई। सभी रिकॉर्डिंग में ये भी क्लियर है कि यहाँ कहीं भी शासन के द्वारा फोर्स का उपयोग नहीं किया गया। कार्यकर्ताओं का गुस्सा, मेरे सहयोगी आदर्श उन कार्यकर्ताओं के पास पहुंचे, उनसे जानने की कोशिश की कि आखिर उनका गुस्सा है, टिकट कटने को लेकर गुस्सा है। उनकी अभिव्यक्ति जरा सुनिए। मेरे सहयोगी आदर्श ने मौके से उनसे बात की। किस वजह से है, क्या मांग है कार्यकर्ताओं की और वर्तमान स्थिति क्या है, ये तमाम पहलू समझूंगा। यहाँ कुछ लोग बैठे हैं। क्या नाम है आपका भैया? मेरा नाम पवन पहाड़िया है। मैं भारतीय जनता पार्टी से मंडल बड़ौनी का अध्यक्ष हूँ। हम लोगों को 5-5:30 बजे ये पता चला कि आशुतोष तिवारी जी का टिकट हो गया, तो हमने प्रदेश अध्यक्ष जी से दूरभाष पर बात की कि भाई साहब ये टिकट कैसे हुआ, तो वो बोलते हैं कि हो गया। चूँकि ना तो आशुतोष तिवारी जी हमारे विधानसभा के हैं, ना वो हम उनको जानते हैं, ना हम पहचानते हैं, ना ही हमारे जिलाध्यक्ष जी से कोई राय समझौता ली और उन्होंने टिकट घोषित कर दिया। तो हमने शांतिपूर्ण ढंग से धरना प्रदर्शन किया। ये धरना शाम 5 बजे और 6 बजे के बीच में स्टार्ट हुआ, सुबह 5 बजे तक चलता रहा। हम रामधुन गाते रहे। इस बीच एसपी महोदय आए और उन्होंने गोला और पानी बरसाना चालू कर दिया। इससे हमारी महिलाओं पर गोले गिरे। तो हमने उनको बचाव किया, तो उन्होंने बचाने की अपेक्षा महिलाओं की बाहर ताने, उनकी पुलिस जो महिलाएं थीं, और उन्होंने पीटना चालू किया। हम लोग जिस प्रत्याशी के लिए टिकट मांग रहे हैं, मैं 2004 में मंडल अध्यक्ष युवा मोर्चा से था। 2007 में माननीय मंत्री जी का यहाँ आना हुआ, हाट में उन्होंने चुनाव लड़ा। जब हम यहाँ 20,000 वोटों पर सिमट जाते थे, आज हम 3 बार चुनाव जीते। चौथी बार उनकी हार हुई 2700 वोटों से। तो उनका टिकट काटने के लिए उन्होंने दतिया को स्वरूप ही बदल दिया। एयरपोर्ट यहाँ दे दिया, मेडिकल यहाँ दे दिया, अनेक सुविधाएं दे दी। कुछ बड़े नेताओं ने मिलकर, हमारे जैसे नरेंद्र मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, उन पर दबाव बना के इनको टिकट दिलवाया गया है। जबरदस्ती दबाव बनाकर मोहन यादव जी ने और प्रदेश अध्यक्ष जी ने दबाव बना के कुछ
बड़े नेताओं ने ये क्या क्या रखे हुए हैं आप? ये क्या हुआ कि हमारे मैं आपको बुरी बात बताता हूँ, 2300 कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी के 2300 पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने अपने सामूहिक इस्तीफा दिया। इस्तीफा देने के बाद प्रदेश संगठन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए सामूहिक धरना प्रदर्शन कर रहे थे बाहर बैठ के। तो पूरी रात भर धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा। 4:30 बजे पुलिस ने घेराबंदी प्रारंभ की, 4-4:30 बजे करीब। भाजपा कार्यालय की 4:30 बजे भाजपा कार्यालय के बाहर हम लोग जो बैठे हुए थे, हम लोगों की चारों तरफ से घेराबंदी स्टार्ट करी। उग्र प्रदर्शन तो नहीं, पूरी बात राम का भजन कर रहे थे, पूरी बात बता रहे थे। हम लोग सिर्फ सो रहे थे। पूरे आपके वीडियो होंगे 4 बजे तक से पहले तक के, एक भी आप देखेंगे, एक में भी उग्र प्रदर्शन नहीं दिखेगा। और आने वाले आज और कल में अगर दादा नरोत्तम मिश्रा का टिकट नहीं होता है तो और भी 50,000 कार्यकर्ता इस्तीफा देंगे और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे देंगे अपनी। इनको अपना टिकट बदलना चाहिए और दादा नरोत्तम मिश्रा को देना चाहिए टिकट। आपके मतलब आप सो रहे थे, आपके ऊपर पुलिस ने वहाँ से आंसू गैस का गोला मार दिया। जी, ये पर्दा भी फट गई हुई है, पर्दा भी कार्यालय पे पर्दा फटी, पर्दे से इसके सिर पे गिरा। से लाकर रामनिवास रावत को मंत्री बनाकर चुनाव लड़ा रहे और हमारे प्रदेश के कद्दावर नेता को जिसने एक सरकार बनाई, नहीं तो आज डंडे खा रहे होते मोहन यादव, हेमंत खंडेलवाल, नहीं तो कांग्रेस की गवर्नमेंट होती, फिर क्या करते हैं। आज हम लोग इतने निराश हैं, इतने मन हमारे खून के आंसू रो रहे हैं। इन्होंने अगर इनके पास अभी भी समय है कि अगर 3 बजे तक टिकट नहीं हुआ तो हम लोग सामूहिक आत्मदाह करेंगे और ये रोक नहीं पाएंगे, ना प्रशासन रोक पाएगा, ना पुलिस रोक पाएगी हमको। फिलहाल स्थिति काबू में है, लेकिन सवाल इस बात का है कि वो अंतर्मन तो बेकाबू होगा और इन हालात के बीच में बीजेपी किस तरीके के साथ इन तमाम लोगों को, क्योंकि पूरी मान लिया जाए कि पूरी दतिया बीजेपी के इस्तीफे हो चुके हैं, खुद वहां के जिला अध्यक्ष इस्तीफा दे चुके हैं, पार्षद इस्तीफा दे चुके हैं, सरपंच इस्तीफा दे रहे हैं, वहां का पूरा कैडर बूथ स्तर तक के, बूथ पन्ना प्रमुख तक के लोगों के इस्तीफे हो गए हैं। ऐसे में 30 तारीख को वोटिंग है। ऐसे में आशुतोष तिवारी बतौर प्रत्याशी वहां पर बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती है कि इतने बड़े इसे विरोध नहीं, इसे विद्रोह कहते हैं, और इतने बड़े विद्रोह के बीच में बीजेपी इन सभी कार्यकर्ताओं को, इन देव दुर्लभ कार्यकर्ताओं को जिन पर आंसू गैस के गोले छूटे हैं, जिनके ऊपर लाठियां बरसी हैं, उन्हें क्या मना पाएगी कि बीजेपी में आइए, नरोत्तम मिश्रा को छोड़िए और जो प्रत्याशी अधिकृत है उसका काम करिए। आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताइए।